ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 46। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको भासता है सो सर्व प्रकार सर्वदा और सर्व ओर से ब्रह्म तत्व ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ है। वह अनंत आत्मा है। जब उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र में अहम स्फूर्ति होती है, तब जगत भासता है। कहीं उपजता है, कहीं नष्ट होता है, कहीं उल्लास करता है, कहीं चित्त भासता है, कहीं किंचन है, कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट भासता है। निदान नाना प्रकार का जगत है। जहाँ जैसा तीव्र अभ्यास होता है वह वैसा होकर भासता है, क्योंकि आत्मा सर्वशक्ति और सर्वरूप है। जैसा जैसा फुरना उसमें दृढ़ होता है वही रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, ये जो नाना प्रकार की शक्तियां कही है सो वास्तव में आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। बुद्धिमानों ने समझाने के निमित्त नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं। आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे जल और उसकी तरंग में, सुवर्ण और भूषण में और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और शक्ति में कुछ भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, एक संवित है और एक संवेदन है। संवित वास्तव है और संवेदन कल्पना है। जब संवित में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जैसे चेतता जाता है तैसे ही होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संवित में भीतर और बाहर कल्पना कोई नहीं। जब स्वभाव से किंचन रूप संवेदन होता है तब आगे कुछ देखता है और उसे देखने से नाना प्रकार के आकार भासते हैं, पर वह और कुछ नहीं, सर्व ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, शक्ति और शक्तिमान में भेद अज्ञानी देखते हैं और अवयवी और अवयव भेद भी कल्पते हैं। परमार्थ में कुछ भेद नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसके आश्रय संकल्प आभास होता है। जब संकल्प की तीव्रता होती है तब वह सत हो अथवा असत, परंतु उसी का भान होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, यह स्वच्छ अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है। उस शुद्ध चिन्मात्र परमानंद से प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा। हे राम जी ने पूछा, है भगवान, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुच्छ रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सदाभास है, अर्थात असत रूप जगत उससे सत भासता है और स्वच्छ अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। वृहत है अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है
सो अविद्या की बढ़ाई मिथ्या है। ब्रह्म बढ़ाई सर्वात्मक रूप है, सो सर्वदेश सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है। और अविद्याकृत बढ़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है, सो ज्ञानी का विषय है, इससे वृहत है और परम चेतन है। भैरव है अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सर्व ओर से पूर्ण है, सम है, शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता और क्षोभ से रहित चिन्मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत्त है, उसी का नाम जीव है। अर्थात जो शुद्ध चिन्मात्र में अहम फुरना हुआ है, उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में अहम रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागे कि नहीं स्थित होता है, सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा आपको जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंद और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाव वश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जीव फुरने से जगत रूप को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही अहम भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है। अहंकृत को अंगीकार करके कल्पित रूप की नए स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे ही संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीव रूप होती है। जीव की चैतन्य मुखत्वता के कारण इतनी संज्ञा है। चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उसी के नाम है। उस जीव ने संकल्प से विषभूत तन्मात्रा को चेता, तो उन पंच तन्मात्रा के आकार से अणुरूप होकर स्थित हुआ। उसे अणु अन उपजे ही उपजे की नए स्थित हुए और भासने लगे। फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा, और जैसे बीज से सद अंकुर वृक्ष होता है, तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया। प्रथम वह एक अंड रूपी होकर स्थित हुआ और फिर उसने अंड को फोड़ा। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न की सृष्टि भासती है, तैसे ही उसमें जगत भासने लगा। फिर उसमें भिन्न भिन्न देह और भिन्न भिन्न नाम कल्पे। जैसे बालक मृत्तिका की सेना कल्पता है और उनका भिन्न भिन्न नाम रखता है, तैसे ही स्थावर जंगम आदि नाम कल्पना की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों की सृष्टि संकल्प से उपजी है। हे रामचंद्र जी,
आदि ब्रह्म से जो जीव हुआ है उसका नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा आत्मा में आत्मरूप होकर स्थित है और उसमें क्रम करके जगत हुआ है। जैसे वह चेतता है तैसे ही होकर स्थित होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग होते हैं तैसे ही ब्रह्म में चित्त स्वभाव से जीव होता है। वह जीव जब प्रमाद से अनात्म भाव को धारण करता है तब कर्मों से बंधनवान होता है। जैसे जल जब दृढ़ जड़ता को अंगीकार करता है तब बर्फ रूप होकर पत्थर के समान हो जाता है, तैसे जीव जब अनात्म में अभिमान करता है तब कर्मों के बंधन में आता है। हे रामचंद्र जी, कर्मों का बीज संकल्प है और संकल्प जीव से फुरता है। जीवत्व भाव तब होता है जब शुभ चेतना मात्र स्वरूप से उत्थान होता है। उत्थान के अर्थ ये है कि जब प्रमाद होता है तब जीवत्व भाव होता है, और जब जीवत्व भाव होता है तब अनेक संकल्प कल्पना फुरता है। उन संकल्प कल्पनाओं से कर्म होते हैं और कर्मों से जन्म मरण आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे बीज से अंकुर और पत्र होते हैं, फिर आगे फूल फल और टास हो जाते हैं, जैसे संकल्प कर्मों से नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे जैसे कर्म जीव करता है उसके अनुसार जन्म मरण और अध ऊर्ध्व को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, मन के फुरने का नाम ही कर्म है, फुरने का ही नाम चित्त है, फुरने का ही नाम कर्म है और फुरने का ही नाम दैव है। उसी से जीव को शुभ अशुभ जगत प्राप्त होता है। सबका आदि कारण ब्रह्म है। उसके प्रथम मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ही ने संपूर्ण जगत की रचना की है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर पत्र फूल और फल और टास होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से मन और जगत उपजता है। राम जी बोले, श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ है। वह मन संकल्प रूप है और मन से ही संपूर्ण जगत हुआ है। वह मन आत्मा में मनत्व भाव से स्थित है और उस मन ने ही भाव अभाव रूपी जगत कल्पा है। जैसे गंधर्व की इच्छा से गंधर्व नगर होता है, तैसे ही मन से जगत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में द्वैत भेद की कुछ कल्पना नहीं। इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है। ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत और दृष्टा आदि सब भेद मन से हुए हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उछलते और बड़े विस्तार धारण करते हैं, तैसे ही चित्तरूपी समुद्र में संवेदन से जो नाना प्रकार का जगत विस्तार पाता है सो असत रूप है, क्योंकि स्थित नहीं रहता और सदा चल रूप है। और जो अधिष्ठान स्वरूप भाव से देखिए तो सतरूप है। इससे द्वैत कुछ न हुआ। जैसे स्वप्न का जगत सत असत रूप चित्त से भासता है, तैसे ही सत असत रूप यह जगत भासता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, चित्त के भ्रम से ही भासता है। जैसे इंद्रजाली की बाजी में
जो नाना प्रकार के वृक्ष और औषध मानते भासते हैं सो ब्रह्मात्र है, तैसे ये जगत ब्रह्मात्र है। हे राम जी, यह जगत दीर्घकाल का स्वप्न है और मन के भ्रम से सत होकर भासता है। जैसे बालक भ्रम से परछाई में भूत कल्पता है और भय पाता है, तैसे यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वैत कल्प के भय पाता है। जैसे विचार करने से वैताल का भय नष्ट होता है, तैसे ही आत्मज्ञान से भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा अनादि दिव्य स्वरूप और अंशांशी भाव से रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। जब वह चेतना संवित चैतन्य मुखत्व होता है, तब चित्त अर्थात जो चेतनता का लक्षण है उससे जीव कल्पना होती है। उस जीव में जब अहम भाव होता है कि मैं हूं, तब उससे चित्त फुरता है। चित्त से इंद्रियां होती है, उन इंद्रियों से देह भाव होता है और उस देह भ्रम से मलिन हुआ नरक, स्वर्ग, बंधन, मोक्ष आदि की कल्पना होती है। जैसे बीज से अंकुर, पत्र, फूल, फल और टास होते हैं, तैसे ही अहम भाव से जगत विस्तार को होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं। जैसे चित्त और जीव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही चित्त और देह में कुछ भेद नहीं है। जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जीव और ईश्वर में कुछ भेद नहीं, और तैसे ही ईश्वर और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, सर्व ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो नानात्व भासता है सो वास्तव में एक ब्रह्म स्वरूप है। चैत्यता से एक का अनेक रूप हो भासता है। जैसे एक दीप से अनेक दीप होते हैं, तैसे ही एक परब्रह्म से अनेक रूप होकर भासते हैं। हे रामचंद्र जी, यह असत रूपी जगत जिसमें आभास है, उस आत्म तत्व का जब पदार्थ ज्ञान होता है, तब चित्त में जो अहम भाव है सो नष्ट हो जाता है, और उस अहम भाव के नष्ट हुए सब शोक नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जीव चित्त रूपी है और चित्त में जगत हुआ है। जब चित्त नष्ट हो तब जगत भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अपने चरण में चर्म की जूती पहनते हैं तो सर्व पृथ्वी चर्म से लपेटी प्रतीत होती है और ताप कंटक नहीं लगते। तैसे ही जब चित्त में शांति होती है तब सर्व जगत शांति रूप होता है। जैसे केले के थंभ में पत्रों के सिवाय अन्य कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही सब जगत ब्रह्मात्र है और उससे सार कुछ नहीं निकलता। हे राम जी, इतना भ्रम चित्त से होता है। बाल्यावस्था में क्रीड़ा करता फिरता है,
यौवन अवस्था धारण करके विषयों को सेवता है और वृद्ध अवस्था में चिंता से जर्जरीभूत होता है, फिर मृतक होकर कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग में चला जाता है। हे राम जी, यह सब मन का नृत्य है। मन ही भ्रमता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही अज्ञान से जगत भ्रम भासता है। जैसे मद्यपान करके वृक्ष भ्रम भासते हैं, तैसे ही चित्त के संयोग से भ्रम करके जगत द्वैत भासते हैं। जैसे बालक लीला करके भ्रम से जगत को चक्र किनाई भ्रमता देखता है, तैसे ही चित्त के भ्रम से जीव जगत भ्रम को देखता है। हे राम जी, जब चित्त द्वैत नहीं चेतता तब यह द्वैत भ्रम मिट जाता है। जब तक चित्त सत्ता फुरती है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है और शांति नहीं पाता, और जब घन चेतनता पाता है तब शांति पाकर जगत भ्रम मिट जाता है। जैसे पपीहा बकता है और शांतिमान नहीं होता, पर घन वर्षा से तृप्त होकर शांत होता है, तैसे ही जब जीव महाचैतन्य घनता को प्राप्त होता है तब शांतिमान होता है। तब वह चाहे व्यवहार में हो अथवा तृष्णिम रहे, सदा शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त की चैतन्यता फुरती है तब जगत भ्रम से नाना प्रकार के विकार देखता है, और भ्रम से ही ऐसे देखता है कि मैं उपजता हूं, अब बड़ा हुआ हूं और अब मैं मरूंगा। पर वास्तव में जीव चेतन ब्रह्म से अनन्य स्वरूप है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता है, पर जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श करता भासता है, तैसे ही चैत्यता मिटती नहीं। ब्रह्म की चेतना हो तब जगत भ्रम मिट जाता है और केवल ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है और रस्सी के यथार्थ जानने से सर्प भ्रम मिट जाता है और रस्सी ही भासित होती है, तैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत भ्रम भासता है, और जब चित्त से दृढ़ चैत्यता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है और तभी जगत भ्रम भी मिट जाता है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। हे रामचंद्र जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संवित मात्र है। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता, और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उस ही काल में मुक्ति रूप शांत होगा, इसमें कुछ संशय नहीं। जैसे रस्सी दूर के देखने से सर्प भासती है,
और जब निकट होकर देखे तब सर्व भ्रम मिट जाता है, रस्सी ही भासती है। तैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। जब बहिर्मुख होकर देखता है तब जगत ही भासता है। जब अंतर्मुख होकर देखता है तब जगत भ्रम मिटकर आत्मा ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दो। ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का यत्न कुछ नहीं। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की नहीं त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता और जब बादलों का आवरण नष्ट हो जाता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निरअभिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो। प्रकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि न हो। हे रामचंद्र जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जैसे हाथ में बेल फल प्रत्यक्ष होता है और जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत भी आत्मरूप ही भासेगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि नहीं आता, तैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। आत्म तत्व को न जानने का ही नाम बंधन है और आत्मपद का जानना ही मोक्ष है और मोक्ष कोई नहीं। हरि ओम हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।